Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Frobenius method. प्रीवियस वीडियो में हमने पावर सीरीज मेथड डिस्कस किया था और पावर सीरीज मेथड किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, चाहे वो लीनियर हो और चाहे वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसका हम सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर सकते हैं पावर सीरीज मेथड से। और पावर सीरीज मेथड हमेशा तब अप्लाई होता है जब हमारे पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पॉइंट है, यानी उसके ऑर्डिनरी पॉइंट्स के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं। और फ्रोबेनियस मेथड जो है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास हम सॉल्यूशन जो है वो नॉन ऑर्डिनरी पॉइंट यानी सिंगुलर पॉइंट के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई होता है। अब सिंगुलर पॉइंट्स की भी दो टाइप्स थी, एक आपके पास होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और एक होता है इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो थी y डबल प्राइम प्लस पी ऑफ एक्स वाई प्राइम प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो हम उसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर x माइनस एक्स नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, और x माइनस एक्स नॉट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है x माइनस एक्स नॉट पी एक्स, इसको आप p1 का नाम दे दें, और जो x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर क्यू एक्स है इसको आप q1 का नाम दे दें। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की बन जाएगी। तो आपका जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है वो क्या बनेगा, सिंगुलर पॉइंट, यानी उसके लिए पॉइंट्स को सिंगुलर होना ज़रूरी है। पॉइंट एक्स नॉट जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास गिवन जो भी है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ी थी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की सेम फॉर्म है, आप उस तरह लिख दें या पी क्यू की फॉर्म में लिख दें। जो है एक्स नॉट जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हायर ऑर्डर डिफरेंस है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर पॉइंट जो है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट तब कहलाएगा अगर आपका जो p1x है यानी ये वाला फंक्शन है और ये qn फंक्शन जो है ये x नॉट के ऊपर एनालिटिक हो। एनालिटिक मीन के इसकी अगर हम इसके ऊपर इसकी लिमिट अप्लाई करें तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट होती हो, या दूसरे लफ्ज़ों के ऊपर a नॉट जो है वो क्या हो, उस x नॉट के ऊपर डिफाइंड ना हो, यानी डिफाइंड होना चाहिए, अनडिफाइंड ना हो, यानी इसका जो आंसर है वो इन्फिनिटी ना आए, यानी किसके ऊपर, एक्स नॉट के ऊपर। जब इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो एक्स नॉट के ऊपर इसकी लिमिट लगाएंगे, जो भी यहाँ हॉपिटल रूल लगेगा या जो भी लगेगा, इसकी लिमिट जो है वो कैलकुलेट होनी चाहिए, यानी इसका आंसर जो है कोई ना कोई आना चाहिए, p1 का भी और q1 का भी। अगर ये पॉइंट एज सिंगुलर पॉइंट रेगुलर सिंगुलर है तब ये दोनों जो हैं वो एनालिटिक होने चाहिए। अगर ये एनालिटिक नहीं है तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। और हमारे पास जो फ्रोबेनियस मेथड है वो हमने हमेशा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, जब भी कोई सिंगुलर पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा तो तब हम फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई करेंगे। अगर कोई पॉइंट सिंगुलर पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं है, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तो तब फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो अब जैसे एक एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि इसके सिंगुलर पॉइंट्स तो हैं लेकिन कौन से हैं, रेगुलर हैं या इर्रेगुलर हैं। जैसा कि आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, x की 3x माइनस 2 का स्क्वायर y डबल प्राइम प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2x माइनस 2y प्राइम प्लस 3x स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखें a नॉट आपका दिया हुआ है x3x माइनस 2, a1 आपका दिया हुआ है 5 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, और आपका a2 दिया हुआ है 3x स्क्वायर। आपका जो p1x बनता है, जो आपका p1x बन रहा है वो बन रहा है x माइनस एक्स नॉट a1x ओवर a नॉट x, यानी आपने x माइनस एक्स नॉट। अब एक्स नॉट क्योंकि देखें इसके जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो बनते हैं 0 और 2, 0 और 2 सिंगुलर बनते हैं। तो हमने 1 बाय 1 चेक करते हैं, यानी सिंगुलर पॉइंट आपके दो हैं, एक 0 है और एक 2 है, यानी इतना पता लग गया कि 0 और 2 जो है वो सिंगुलर पॉइंट है। अब आपने इन्हीं 0 और 2 में से देखना है कि इर्रेगुलर कौन से हैं और रेगुलर कौन से हैं, इन्हीं में से चेक करना है। तो हम पहले 0 को चेक कर रहे हैं, इसलिए उसने कंसिडर किया है पॉइंट 0। तो p1 होता है x माइनस एक्स नॉट a1 ओवर a नॉट, तो इसमें x माइनस एक्स नॉट मीन एक्स नॉट 0 है तो x आ गया। a1 की वैल्यू जो है वो आपके पास है 5 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई a नॉट x जो है वो x3 एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है। तो टर्म्स कुछ कैंसिल होगी, कुछ ये रह गई। तो इसमें देखें x जब 0 पुट करते हैं इसमें तो p1 जो है वो नॉट डिफाइन, जब वो डिफाइन ही नहीं है तो एनालिटिक नहीं होगा। इट मीन्स कि हमें दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये Q1 एनालिटिक है, लेकिन हमारे पास कंडीशन है कि दोनों एनालिटिक होने चाहिए। इसका मतलब है कि x इक्वल 0 जो है वो रेगुलर सिंगुलर नहीं है, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया। इसी तरीके से अब x इक्वल टू 2 पर चेक करें, आप p1 हो गया x माइनस एक्स नॉट a1 ओवर a नॉट, तो x नॉट की जगह आप 2 पुट करें
तो ये हो जाएगा आपके पास 5x प्लस 2x माइनस 2 का स्क्वायर, x की 3x माइनस 2 का 2 की पावर 3। तो इसको भी सिंप्लीफाई करें तो देखें यहाँ अगर 2 पुट करें तो इसमें इसका कोई ना कोई आंसर आता है। इट मीन कि P1 एनालिटिक है 2 पर, और इसी तरह Q1 जो है उसको भी चेक करें तो वो भी 2 के ऊपर एनालिटिक है, क्योंकि 0 के ऊपर अनडिफाइंड है, 2 के ऊपर डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब है ये P1 और Q1 दोनों एनालिटिक हैं। तो 2 जो आपका है वो रेगुलर सिंगुलर है, यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि जो 2 पॉइंट है वो रेगुलर सिंगुलर है और जो 0 है वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस कैलकुलेट करना चाहें तो फ्रोबेनियस सोल्यूशन इसका कैलकुलेट होगा, लेकिन किसके ऊपर होगा? 0 के ऊपर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम 2 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 2 आपका जो है वो सिंगुलर है लेकिन इरेगुलर है। तो सिंगुलर है सॉरी और रेगुलर है, तो जो रेगुलर होगा उसके ऊपर कैलकुलेट होगा फ्रोबेनियस मेथड, अदरवाइज नहीं होगा। अब सोल्यूशन की फॉर्म क्या होती है? क्योंकि सिंगुलर पॉइंट जो होता है x इज इक्वल टू x नॉट, तो अगर आपके पास फ्रोबेनियस मेथड है तो उसमें जस्ट क्या होगा, हमारे पास पहले था x समीशन k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी a के x माइनस x नॉट की पावर k, यानी ये पावर सीरीज मेथड था। अगर आप फ्रोबेनियस मेथड यूज़ कर रहे हैं तो साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस x नॉट की पावर अल्फा, अल्फा इज द सम कांस्टेंट, यानी फ्रोबेनियस मेथड इस टाइप का होगा। तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा k प्लस अल्फा, यानी आपका जो फ्रोबेनियस सोल्यूशन है वो इस टाइप का होता है। जो आपका पावर सीरीज मेथड होता है वो इस फॉर्म का होता है, उसमें ये फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होता। तो दोनों में यही फ़र्क है, बाकी काम उसी तरीके से है। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव दिया हुआ है आपने उतने डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं। वो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद आपने उसमें पुट कर देना है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसी तरीके से फिर आपने इसके मतलब कोफिशेंट्स जो हैं x की पावर k वाले जो हैं x माइनस x नॉट की पावर k वाली जो टर्म्स होंगी वो आपने इकट्ठी करनी है, सेम करनी है। उसमें सबसे पहला काम सेम करने से पहले हम उसमें, क्योंकि हमने ये अल्फ़ा एक डिफ़ाइन करवाया है, तो इस अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x माइनस x नॉट इक्वल टू 0 वी obtain सो द कॉल्ड इंडिशियल इक्वेशंस, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिशियल इक्वेशंस, जो आपको अल्फ़ा की वैल्यूज़ देगा। अब अल्फ़ा की वैल्यूज़ जो आपको आएंगी वो अब पता नहीं कितनी आएंगी, वो 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, वो ज़्यादा आ सकती हैं। वो उस इंडिशियल इक्वेशंस के जो होंगे वो रूट्स कहलाएंगे, जिनको हम एक्सपोनेंट ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यानी सबसे पहला काम आपने करना है अल्फ़ा, फिर उस हर अल्फ़ा के करस्पॉन्डिंग आपने सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो उसके बाद दूसरा स्टेप आपका होगा कि आपने रेफरेंस रिलेशन कैलकुलेट करना है, उसी प्रोसीजर से करना है जिस प्रोसीजर से हमने पावर सीरीज़ के अंदर किया था, यानी एक्स के सब में लाना है। उसके बाद आपने सिग्मा सेम करना है, फिर उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको इक्वल टू 0 रखना है, और वहाँ से आप रेफरेंस रिलेशंस कैलकुलेट करेंगे। तो उस रेफरेंस रिलेशन से सोल्यूशंस कैलकुलेट हो जाएंगे। तो उस रेफरेंस रिलेशन की मदद से आपने अल्फ़ा 1 के करस्पॉन्डिंग इस तरह का एक सोल्यूशन y1x आएगा, x माइनस x नॉट की पावर अल्फ़ा 1 समीशन k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी a के x माइनस x नॉट की पावर अल्फ़ा, वेयर a के 1 इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेफरेंस रिलेशन बाय रिप्लेसिंग अल्फ़ा बाय अल्फ़ा 1। तो ये आपके पास मतलब ये अल्फ़ा की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है और फिर उसके बाद सोल्यूशंस कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसके केस हैं कि अगर आपके पास अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 फॉर एग्जांपल 2 अल्फ़ा कैलकुलेट हुए हैं, अगर उनका डिफरेंस जो है अगर इंटीजर नहीं आ रहा, अगर इंटीजर नहीं है तो सोल्यूशन इस टाइप का होगा, यानी y1 तो वो होगा, y2 हो जाएगा x माइनस x नॉट की पावर अल्फ़ा 2, और ये उसी तरीके से होगा। और अगर दोनों अल्फ़ा जो हैं वो सेम आ जाते हैं तो आपके पास सोल्यूशन जो है वो इस टाइप का हो जाएगा, y2 जो y1 उसी तरह, y2 जो होगा वो x माइनस x नॉट की पावर अल्फ़ा 1 समीशन k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी b के x माइनस x नॉट की पावर k प्लस log x y1x, यानी जस्ट आपने ये फार्मूले याद रखना है। और अगर आपके पास अल्फ़ा का जो डिफरेंस है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का, अगर ये कोई इंटीजर पॉजिटिव n आ जाता है तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो इस टाइप का हो जाएगा, यानी x माइनस x नॉट की पावर अल्फ़ा 2 समीशन k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी b के x माइनस x नॉट की पावर k प्लस c log x y1x, y1x आपका वही होगा। तो इस तरीके से आप जो है मतलब कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक और प्रोसीजर भी है, ये एक फार्मूला है, ये याद रख लीजिएगा, पी एक्स के अंदर 0 पुट कर दें तो आपके पास पी नॉट आ जाएगा, और क्यू के अंदर पुट कर दें क्यू नॉट आ जाएगा, अगर आपका 0 जो है वो रेगुलर सिंगुलर है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस 1 प्लस पी नॉट अल्फ़ा प्लस क्यू नॉट इज 0, ये इंडिशियल इक्वेशन होती है, आप इधर से डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं।